होगा। इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख लिया, कुछ पैसे कमाएगा। तो मैक्सिमम जो है जो एडवोकेट पास आउट होते हैं और प्रैक्टिस में मुश्किल से 10% एडवोकेट आते हैं, तो अगर ये एडवोकेट आएगा तो उससे जो एडवोकेट की जो एक क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अच्छा वकील साहब, आपको किस तरह से सुरक्षा चाहिए? घर पे चाहिए, कोर्ट में चाहिए, किस जगह चाहिए आपको? देखिए, हमें सुरक्षा इस बात की चाहिए कि जो कोई भी पर्सन है जिसके लिए हम कोर्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाता कोर्ट की किसी कार्रवाई को, और वो बाद में हमें धमकी दे, हमारे बच्चों को करे या हमें करे या आप हमारा केस वो करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से वकील साहब जो है कई मैटर होते हैं अपीयर भी नहीं हो पाते, वहाँ पे अपने एसोसिएट को भेजते हैं, और जो क्रिमिनल माइंडेड जो पर्सन होता है वो सोचता है वकील साहब ने जानबूझ कर कर दिया है, तो वो धमकी देने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक एडवोकेट क्या कर सकता है? एडवोकेट का सुबह से लेकर शाम तक किताब और फाइल के बीच में होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सरकार से जो है ये एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग की। प्रोटेक्शन में क्या क्या चाहिए आपको? नहीं, प्रोटेक्शन में ये चाहिए जो न्यू कमर जो लड़के आते हैं उसमें जो एक तो 5,000 रुपये जो है उनको मंथली मिलना चाहिए एक, क्योंकि अगर उनको 5,000 रुपये जो है जस्ट लाइक स्टीफन जो है बहुत कम अमाउंट। ये आप लोग ये उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई और कई घटना हुई थी इस जारी में भी, उसको देख के आप लोगों ने एक्ट की मांग तो नहीं की? नहीं, एक्ट की बहुत पहले से एक्ट है, तो वो मांग है, ऐसा नहीं है। उसको जो है 30,000 की घटना जो है, देखिए देश इतना बड़ा है, घटना कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे सभी के लिए एक एक्ट है तो ऐसे हमारे लिए भी एक एक्ट लेके आए। देखिए, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो एडवोकेट एक्ट है जिस वक्त प्रोटेक्शन एडवोकेट एक्ट, उसमें हम पे ये बाउंड्री है, हम कोई और काम कर ही नहीं सकते। हम तो सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में ही होते, हम कर ही नहीं सकते जो न करते। अच्छा, ये जो मांग है आप लोगों की, ये पार्लियामेंट मेंबर ही तो इसको गठित करेगा? ये ऑलरेडी पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कोई एक्ट जो पारित नहीं हुआ, ऐसा है कोई वकीलों के लिए सुरक्षा में? हाँ, सुरक्षा एक्ट अभी पारित, मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ वकीलों के लिए? नहीं, वकीलों के लिए एडवोकेट एक्ट इस वक्त है। फिर मैं उस बात पर दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर हमें प्रॉपर में डीपली उसमें जाएंगे तो हर किसी के निर्देश दिए गए हैं कि जब हमारी सरकार इस स्टेज पर पहुंच जाएगी तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन दे। अच्छा, ये आपकी मांग तो केंद्र सरकार से ही होगी ना? देखिए, बिल्कुल जो है, क्या संदेश देंगे केंद्र सरकार को? ये संदेश जो है, मैं हालांकि जो है बहुत छोटा सा हूँ अपने अधिवक्ताओं में, जो है मेरा पर्सनल ये संदेश रहेगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जो हमारे सभी भाई हैं, छोटे बड़े जो वकालत में आ रहे हैं, उनके लिए जो है इस एक्ट को जो है पारित करें। आपका कोई वकील साहब भी या जज कोई ऐसा तो होगा जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ होगा, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? देखिए, जो पार्लियामेंट में जो हमारे जो एडवोकेट हैं, ऐसा नहीं है, केंद्र में भी बैठे हुए? बिल्कुल ऐसा। देखिए, उनके पास जो वो इस बात को उठाते भी हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर वहाँ पे संसद में क्वेश्चन के टाइम के लिए जो एक टाइम, वो बहुत लिमिटेशन होती है, उसमें ये होते कौन सा क्वेश्चन पुटअप है। फिर चुनाव का जो चुनाव होता है, जो मतदान, वो अहम होता है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाँ, मेरे जिन्होंने मैं चुन के भेजा हूँ उनका रिप्रेजेंट करूँ। सबसे पहले एडवोकेट जो है पर्टिकुलर एक एरिया के नहीं है, एडवोकेट कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। अब एक सिंगल 1% को कौन सुनेगा? आज आप लोग आए हैं, आज मेमोरेंडम किसको सौंपेंगे? अभी हमारे सीनियर लीडर आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, वो डिसीजन लेंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। नंबर दे देना वो कितना?